हेलो एंड वेलकम एवरीवन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीक्वेंशियल सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें एक ही तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखना। जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ हमारा एपी जीपी ये सब भी शामिल है। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना एंड गामा एंड बीटा बी द रूट्स इतना। इफ अल्फा बीटा गामा आर इन जीपी देन रेशियो ऑफ इतना इज। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर है 0 के। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू, ये किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका रूट्स अल्फा है और बीटा है, इसके रूट्स गामा है और डेल्टा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 3, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए दैट इज पी। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 6 गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू क्यू। क्लियर। अब हमसे बोला गया है कि ये जो टर्म्स हैं दैट इज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये किस में है, ये है जीपी में, हमसे ये बोला गया है। ठीक है, जीपी में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ए आर और ये प्लस क्यू लगा दिया मैंने, कॉमा ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा है ए इंटू बीटा है कितना, ए आर, दैट इज इक्वल्स टू कितना है 3, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज ए इंटू ए आर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा है इक्वल्स टू क्यू है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है हमसे वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए को बाहर ले लिया तो अंदर 1 प्लस आर बराबर 3। सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर आर इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब इधर आते हैं इस वाले में, इस वाले में भी क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा अल्फा गामा कितना है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ये कितना है, ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया, ए को हमने बाहर लिया कॉमन, ए आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 6। ठीक है, इक्वल्स टू 6। फिर से अब हम लोग देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अब ए और 1 प्लस आर कितना है, 3 है, देख लो, है ना। तो यहाँ पे हो गया 3r स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इस वाले में। ठीक है, इसका हो गया काम तमाम। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने इसका किया था ना, इसका किया था, अब हम लोग इसका नीचे वाले का करेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या चीज़ ले सकते हैं, इसमें भी हम लोग इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू आर के पावर में 5 इक्वल्स टू के क्यूब। ठीक है, और इसको यहाँ से क्या किया कि
यहाँ से ये ए स्क्वायर आर मल्टीप्लाई आर के पावर में 4 इक्वल्स टू क्यू रह गया भाई। इसी को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ए स्क्वायर आर की वैल्यू हमको पता है क्या, ए स्क्वायर आर की वैल्यू हमको पता है, दैट इज क्यू, ठीक है। यहाँ से इंटू आर के पावर में 4, आर के पावर में 4 भी निकल जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है 2 है, तो आर के पावर में 4 कितना हो जाएगा 4, ठीक है भाई। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो आर के पावर में 4 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू क्यू। एक मिनट, ये P है ना, ये P है तो मैंने यहाँ पे Q क्यों लिखा है यार, दिस इज P, ओके। ये 4P हो जाएगा, तो Q आ गया कितना 4P। अब जो Q आ गया 4P, तो हमसे एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना था, अब जो फाइंड आउट करना था वहां पे आते हैं। 2Q प्लस P रेशियो किसके साथ, 2Q माइनस P के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसको लाते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि 2Q मिल गया 4P प्लस P अपॉन 2 इंटू 4P प्लस माइनस P, है ना, यहाँ माइनस P हो जाएगा ना। तो ये कितना आ गया 8P प्लस 1P, दैट इज 9P, नीचे हो जाएगा 7P, P से P कैंसिल आउट, सो 9:7 विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। 9:7, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया होगा, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।